राम जी। रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा संख्या 34 के पिछले दोहे में लंका से लौटे हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। आपके प्रभाव से रुई जो बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, वह भी बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। तब प्रभु श्री राम जी ने एवं मस्त ऐसा ही हो कहा। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया है, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवा का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो। फिर प्रभु ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब का कोई कारण नहीं। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर देवता बहुत से फूल बरसाकर हर्षित होते हुए अपने लोक को चले। इस दोहे में सुग्रीव का आदेश सुनकर असंख्य बानर भालुओं के झुंड अनेकों रंगों के किस प्रकार गरजते हुए चले। उनके चलने से और बोझ से सर्पराज शेष जी घबराकर कौन सी युक्ति लगाते हैं। रीछों बानरों के चलने से पृथ्वी समुद्र पर्वत की क्या दशा हुई और किसको सगुन अपसगुन होने लगे। इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने समझने सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत ही मोहक सरल धुन में। कपिपति वेग बुलाए, आए जूतप जूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेकों रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नयना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ सगुन होने लगे। जासु कृपा मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, फरकी बाम अंग जनु कहि देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सगुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जान की होई, असुगुन भयउ राव नहीं सोई। चला कटुग को बर नहीं पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो सगुन होते थे, वहीं वहीं रावण के लिए अपसगुन होने लगे। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य बानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिर पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाहि दिक्क चिक्क रही। नख ही उनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ बानरों पर्वतों और वृक्षों को धारण किए। कोई आकाश मार्ग से तो कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गरजने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं। चिक्करहि दे गढ़ ढोल महि गिरी, लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट बिकट भट बहु, कोटि कोटि न धावई। जय राम प्रबल प्रताप कौशल, नाथ गुण गन गावही। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन से हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल जाएंगे। अनेकों करोड़ों भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप
कौशलनाथ श्री राम जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार अहिपति, बार बार इस मोहि, गाह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई, रघुवीर रुचिर प्रयान प्रस्थित, जानी परम सुहावनी, जनु कमठ सर पर सर्प राज तो, लिखत अबिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को रगड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो श्री राम जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज जी शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए हैशटैग बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा या सुंदरकांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।